जब हम किसी काम को शुरू करने की प्लानिंग करते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि यदि इतना पैसा हो जाए तो इस स्टार्टअप को बढ़िया से स्टार्ट करते हैं और इतना पैसा कमाने और इकट्ठा करने के चक्कर में लोगों के बरसों निकल जाते हैं। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क लेने का नाम है। एक एंटरप्रेन्योर में कुछ और हो ना हो, उसमें रिस्क लेने की क्षमता का होना बेहद ज़रूरी है, उसका फियरलेस होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि बिजनेस में कई बार ऐसे मौके आते हैं जहां पे डिसीजन लेने में डर लगता है, और यदि आप फियरलेस नहीं हैं तो वो बोल्ड डिसीजन लेने से आप रह जाते हैं। रतन टाटा जी का एक स्टेटमेंट है कि मैं पहले डिसीजन लेता हूं, फिर उन्हें सही साबित करता हूं। ये स्टेटमेंट उनके फियरलेसनेस का सबूत है। और फियरलेसनेस के बाद जो किसी स्टार्टअप को स्टार्ट करने का पहला नियम है वो ये है कि आप जहां हैं, जिन स्थिति और परिस्थिति में हैं, वहीं से उस काम को शुरू कर दीजिए। जब आप किसी काम को शुरू करते हैं तो बहुत तरह के डर और डाउट मन में आना शुरू हो जाते हैं। बहुत तरह के ख्याल आते हैं जो डराते हैं कि पता नहीं मैं सफल हूँ या ना हूँ, पता नहीं ये प्रोडक्ट लोगों को पसंद आए या ना आए। और बहुत तरह के एक्सपेंसेस भी आना शुरू होते हैं। ये भी रहता है कि ये कैसे पूरा होगा, पैसे तो इतने लिमिटेड हैं, कैसे इन्वेस्ट करूं, कैसे इन खर्चों को पूरा करूं। मैं फिर अपने उसी स्टेटमेंट को दोहराना चाहूँगा कि एक एंटरप्रेन्योर में कुछ और हो ना हो, उसका फियरलेस होना, रिस्क लेने की क्षमता का होना बेहद ज़रूरी है। तो आप जहाँ हैं, जिस स्थिति और परिस्थिति में हैं, वहीं से चलना शुरू कर दीजिए। मैं इस बात को अच्छे से समझता हूँ कि बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए बेसिक पैसे का होना ज़रूरी है, पर उतना ही पैसा जो आपको ईजिली अवेलेबल हो सके, जो आपकी लायबिलिटी को आपके लिमिट के अंदर ही रखे। और ट्रस्ट मी, जब आप बेसिक रिसोर्सेज के साथ अपने काम को शुरू करते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको मिलती जाती हैं जिन्हें आपकी ज़रूरत है, और आप आगे बढ़ते जाते हैं। और बेसिक रिसोर्सेज के साथ किसी काम की शुरुआत करने का मैं आपको और फ़ायदा बताता हूँ कि जब आप बेसिक रिसोर्सेज के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपके रास्ते में एक्सट्रीम लेवल के हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स आते हैं, एक्सट्रीम लेवल के चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे रिजेक्शंस मिलते हैं। और इन सारी चीज़ों को मिलकर एक मजबूत कैरेक्टर का निर्माण होता है, जिसमें पेशेंस, परसिवरेंस, कॉन्फिडेंस जैसी चीज़ें डेवलप होती है, जिससे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने की स्किल सेट आप में डेवलप होती है। ये स्किल सेट और माइंड सेट जो काम को करके, एक्चुअल प्रॉब्लम को फेस करके डेवलप होती है, वो कहीं पढ़कर या सुनकर कभी डेवलप नहीं हो सकती। काम को करके मिले ज्ञान और पढ़कर या सुनकर मिले ज्ञान में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। मेरा मानना है कि बहुत लोनिंग और फंडिंग के चक्कर में पड़ने के बजाय जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो स्थिति और परिस्थिति में आप हैं, वहीं से शुरू कर दीजिए। और रास्ते में जो बाधाएं और समस्याएं आए, उनको ब्लेसिंग समझकर एक्सेप्ट कर लीजिए। क्योंकि रचयिता जब किसी को आगे बढ़ाना चाहता है तो वो पहले उसे मजबूत बनाता है, काबिल बनाता है।